वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे कक्षा 10वीं विषय हिंदी मासिक मूल्यांकन माह दिसंबर का संपूर्ण उत्तर। देखिए, टोटल हमारे मासिक मूल्यांकन का टेस्ट पेपर रहेगा 20 नंबर का। समय 1 घंटे दिए जाएंगे। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर निर्देश लिखा, जैसे सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का रहेगा। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखिए। ये क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का। एंड पहला नंबर कह रहा है कि पहाड़ पर लालटेन डैश डैश कवि की रचना है, मतलब किस कवि ने इस चैप्टर को लिखा है। हमें दो ऑप्शंस गिवन है, एक नागार्जुन और दूसरा मंगलेश डबराल। तो इसका सही आंसर सिंपल सा में टिक करना है, नागार्जुन इस करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सभ्यता डैश डैश के परिणाम है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक संस्कृति दूसरा धन संपत्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृति का परिणाम है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि एक वाक्य में उत्तर लिखो, और ये 3 नंबर का रहेगा क्वेश्चन। पहला नंबर कह रहा है कि संस्कृति पाठ की विधा क्या है। जो हमारा संस्कृत पाठ है ये क्या है, कहानी है, संस्मरण है। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको लिखना है कि निबंध है। तो इसका सही आंसर निबंध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अवश्य भावी शब्द का अर्थ क्या होगा। तो इसका मतलब होता है कि जिसका कोई व्यर्थ या जिसका कोई भाव ना हो, है ना, उसे कहते हैं अवश्य भावी। तो जिसका कोई भाव ना हो। बाकी इसका आंसर मैं लिखित दिखा दूंगा। थर्ड नंबर कह रहा है कि संगतकार कौन होता है। तो सिंपल सा, जो मुख्य गायक होता है उसका साथ देने वाला या फिर उसके स्वर में स्वर को मिलाने वाला ही संगतकार कहलाता है। यह हमें लिखना है। आइए देख लेते हैं क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, जो कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो इसका आंसर नागार्जुन और इसमें संस्कृति हो जाएगा। सेकंड नंबर देखो, ऊपर क्वेश्चन गिवन है एंड ये रहा पहले का आंसर, ये रहा दूसरे का आंसर एंड ये रहा तुम्हारे सामने तीसरे का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 8 नंबर का रहेगा। टोटल यहाँ पर 4 क्वेश्चन गिवन है, प्रत्येक क्वेश्चन हमारे 2 नंबर के रहेंगे। पहला नंबर कह रहा है कि वास्तव अर्थ में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है, मतलब एक्चुअल संस्कृत व्यक्ति है क्या। ठीक है, ये प्रश्न पूछा है। सेकंड नंबर कह रहा है कि संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहते हैं। तो आइए दिखाते हैं। सबसे पहले संस्कृत का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर लिखा है वास्तव अर्थ में संस्कृत वही व्यक्ति कहलाता है जो नैतिक मूल्यों को अपनाता है, विवेकशील हो, अपने आचरण से समाज का कल्याण करे, वह कहलाता है संस्कृत व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है। तो कवि कहना चाहता है कि उन सभी साधारण व्यक्ति या उन सभी उपेक्षित लोग की तरफ संकेत करके कह रहा है जो पीछे रह करके व्यक्ति को सहयोग प्रदान करते हैं। जो मुख्य गायक होता है या फिर मुख्य कार्यकारी या फिर एक लीडर होता है, उसका जो सहयोग करता है वही संगतकार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आज भौतिक विज्ञान का छात्र न्यूटन से अधिक ज्ञान रखता है, उस संस्कृत को क्यों नहीं कहा जा सकता है। तो इसका आंसर ये रहा तुम्हारे सामने। ठीक है, इसका आंसर गिवन है पूरा पूरा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही आंसर चुपचाप लिख देना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संगतकार कविता में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। तो ये रहा आपके सामने, इसका भी आंसर संगतकार वाले का आंसर। तो ये चुपचाप आप इसे छाप दीजिएगा कि संगतकार यह संदेश देना चाहते हैं कि समाज में सहायक और साधारण लोगों का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना महान व्यक्तियों का। बस ये आपको लिखना है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि भदत आनंद कौशल्यायन के साहित्यिक परिचय देने निम्न बिंदुओं के आधार पर जैसे 2 रचनाएं लिखिए और भाषा और शैली। एंड यहाँ पर चौथा नंबर कह रहा है कि मंगलेश डबराल के ऊपर लिखना है आपको, इनकी 2 रचनाएं और कला पक्ष। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस आपके 2 नंबर के रहने वाले हैं। तो ये रहा इसका आंसर। सबसे पहले भदत आनंद कौशल्यायन वाला देख लो, इनकी 2 रचनाएं देख लो, बुद्ध चरित्र और सौंदर्य नंद हो जाएगा। एंड इसकी भाषा शैली क्या है, तो सिंपल सा, सरल, भावपूर्ण, संस्कृतनिष्ठ और दार्शनिक शैली, बस इतना आपको लिखना है। नेक्स्ट मंगलेश डबराल के बारे में जो पूछा गया है, इनकी 2 रचनाएं पहाड़ पर लौटते या फिर आवाज भी एक जगह है। एंड इसका कला पक्ष देखो यहाँ पर लिखा गया है, ये आपको लिख देना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों के संदर्भ सहित भावार्थ लिखना है। और ये पंक्ति तुम्हारे सामने मौजूद है, पूरी पंक्ति को अच्छे से पढ़ लीजिए। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। अब मैं दिखा देता हूं इसका आंसर। तो सबसे पहले ये रहा तुम्हारे सामने संदर्भ एंड ये रहा इसका भावार्थ। बस इतना बोला है ना, और इतना ही हमें लिखना है। तो इस प्रकार से ये भी आपका होता है फाइनली कंप्लीट। तो स्टूडेंट अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया गया है। बाकी सभी सब्जेक्ट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।